कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। हमने मोनोसैकेराइड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम उनकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन सी है, अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स के द्वारा कैसे होती है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। ऑक्सीडेशन होता है टू प्रोड्यूस शुगर एसिड्स। Monosaccharides on oxidation under proper conditions form different products. For example, aldoses may form monobasic aldonic acids or dibasic saccharic acids or monobasic uronic acids containing the aldehyde group. A production of aldonic acid, aldoses when oxidized in presence of bromine water, the aldehyde group is converted into carboxyl group and forms the corresponding acids. The hypobromous acid, an oxidizing agent, is formed by the reaction of bromine with water and it oxidizes glucose into gluconic acid. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मोनोसैकेराइड्स की। डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोनिक एसिड कैसे बना इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमीन, हाइपोब्रोमस एसिड। सिमिलरली गैलेक्टोज, मैनोज एंड अरेबिनोज गिव गैलेक्टोनिक, मैनोनिक एंड अरेबोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार से जैसे हाइपोब्रोमस एसिड की प्रेजेंस में डी ग्लूकोज से डी ग्लूकोनिक एसिड बना, इसी प्रकार से गैलेक्टोज, मैनोज और अरेबिनोज से गैलेक्टोनिक, मैनोनिक एंड अरेबोनिक एसिड बनता है। द कीटोजेस आर नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस से कीटोजेस तुरंत कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। मोनोसैकेराइड्स विथ फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट गिव राइज टू रेड प्रेसिपिटेट, इसका टेस्ट ही है ये, ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सिल्वर मिरर रिस्पेक्टिवली and are oxidized into gluconic acid. Monosaccharides with failing solution and tolerance reagent जब हम यूज़ करते हैं, they give rise to red precipitate of cuprous oxide and silver mirror respectively. Reactions with sugars due to hydroxyl group. यहाँ पर रिएक्शन होकर के क्या मिल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. The simple sugars react with alcohols in presence of hydrogen chloride एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का रोल कौन कर रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड फॉर्म ग्लाइकोसाइड्स। जब शुगर्स जो है सिंपल शुगर्स, दे रिएक्ट विथ अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज प्लेइंग रोल एज कैटलिस्ट एंड फॉर्म ग्लाइकोसाइड. जनरली द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 1 ऑफ शुगर अंडरगोज रिएक्शन अंडर दीज कंडीशंस. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉर्म्स ग्लूकोसाइड्स और फ्रुक्टोसाइड्स रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बताया है और मिथिल ग्लूकोसाइड और फ्रुक्टोसाइड किस प्रकार से बनता है, यहाँ ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड आपको बताया है. C6H11O5 प्लस HOCS3 गिविंग राइज टू C6H11O5 OCS3 प्लस H2. ड्राई हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट का कार्य करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिथिल ग्लूकोसाइड और फ्रुक्टोसाइड बनता है. डी ग्लूकोज पेंटा एसिटिल ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज पेंटा एसिटेट. ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स. व्हेन द शुगर्स आर ट्रीटेड विथ एन अप्रोप्रिएट एसिड एनहाइड्राइड और क्लोराइड under proper conditions, their hydroxyl groups are esterified to give esters such as sugar acetate, benzoate, propionate, etc. For example, glucose and fructose with acetic anhydride form penta-acetyl derivative. Penta-acetyl derivative का निर्माण हो रहा है. Here देखिए D-glucopyranose penta-acetate in presence of fused zinc chloride. अब ओलिगोसैकेराइड्स की क्या केमिस्ट्री है? ओलिगोसैकेराइड्स
They are classified into different groups. They are composed of disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides, and hexasaccharides. Di, tri, tetra, and so on indicate the number of monosaccharides present in a molecule. एक से अधिक है तो डाइसैकेराइड्स हो गए, दो है तो इन केस ऑल्सो द कार्बोहाइड्रेट्स which contain hemiacetal, that is free sugar group, possess two and forms like those of monosaccharides. अब disaccharides के बारे में हम जानेंगे. The general molecular formula of a disaccharide is C12S22O11. They are mostly sugars and may be reducing or non-reducing. दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, reducing or non-reducing sugar. According to the classification, important disaccharides are as follows. Non-reducing sugars कौन कौन से है? Sucrose consists of glucose fructose. Trehalose consists of glucose glucose. Now reducing sugars, maltose consists of glucose glucose. Lactose consists of glucose and galactose. Melibiose consists of glucose and galactose. Celobiose consists of glucose glucose. Gentiobiose consists of glucose glucose. सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल्स. सुक्रोज इज फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स. इट ऑकर्स स्पेशली इन प्लांट्स सच एज शुगर केन, sugar maple, sugar beet, pineapple, sorghum. In little quantities it is observed in wheat, barley also, carrots, maize, and in mostly sweet fruits. It is a non-reducing sugar and on hydrolysis yields one molecule of glucose and one molecule of fructose. Sucrose undergoes hydrolysis to produce one molecule of glucose and one molecule of fructose. It does not give the reactions of the sugar group, hemiacetal group. The linkage of glucose to fructose in the molecule involves hydroxyl of C1 of glucose and hydroxyl of C2 of fructose. Hydrolysis of sucrose is done by enzyme invertase or sucrase. यहाँ पर एंजाइम का इम्पॉर्टेंट रोल इन्वर्टेज या सुक्रेज का, जिससे कि हाइड्रोलिसिस हो सकता है. एंड बाय डाइल्यूट एसिड्स ऑल्सो. The glucose and fructose molecules are produced with a change in optical rotation from positive to negative because D-fructose is more levorotatory than D-glucose, which is dextrorotatory. This is known as inversion. Dextrorotation या levorotation L isomer और D isomer. तो इस प्रकार से लेवोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी पोजीशन को यहाँ बताया गया है एंड इट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन. अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल एंड बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड. सुक्रोज के दोनों चीज़ यहाँ पर बताया कि कितनी डिग्रीज दूर जा सकते हैं ये, और यहाँ पर रिंग्स बताई गई है जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट कहाँ पर है. कार्बन नंबर पोजीशन, कौन सी पोजीशन, कार्बन की पोजीशन पे अल्फ़ा बीटा यहाँ पर पोजीशन है. हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर अटैच्ड है, CH2OH एंड OH. पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड्स. आपको बताया मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. तो पॉली मीन्स मेनी, many monosaccharides, they are joined together by glycosidic linkages and they are called as oligosaccharides. They are also known as glycans and are again classified into homoglycans and heteroglycans. पॉलीसैकेराइड्स को दो प्रकार से इनका अध्ययन किया जा सकता है. दो में क्लासिफाइड है. इन्हें ग्लाइकन्स भी कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से जुड़े रहते हैं. और इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कई सारे मोनोसैकेराइड्स दे आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन्स. और ग्लाइकन्स अलग अलग होमोग्लाइकन्स या हेटेरोग्लाइकन्स हो सकते हैं.
Those polysaccharides which are made up of only one kind of monosaccharides are known as homoglycans. homoglycans किसके कहते हैं? जिसमें कि एक ही प्रकार के polysaccharides है. और monosaccharides are known as homoglycans. And heteroglycans, polysaccharides are hydrolyzed either by enzymes or by mineral acids, and they are resistant to alkaline hydrolysis. The most common example of polysaccharide are starches, celluloses, glycogen, chitin, and inulin. Heteroglycans. Starch. Starch includes two chemical substances, amylase and amylopectin. These two substances are again made up of a number of glucose units joined through the glycosidic linkages like maltose. For example, amylase consists of glucose residue with repeating maltose units, while amylopectin consists of glucose units in glycosidic linkage. In its structure, amylase shows 1,4-glucoside link, while amylopectin, in addition to 1,4-glucoside linkage, has 1,6-glucoside linkage in side chains. Thus, the chain of amylopectin is branched. तो स्टार्च के मॉलिक्यूल में जब हम देखते हैं तो हमें इस प्रकार से अमाइलोपेक्टिन की ब्रांच्ड चेन और ग्लूकोसाइड का ग्लूकोसाइड लिंकेज स्ट्रक्चर अमाइलेज शोज 1,4-ग्लूकोसाइड लिंकेज. तो इस प्रकार से दोनों लिंकेजेस का अंतर हमें देखने को मिलता है. चेन्स ऑफ अमाइलोपेक्टिन हियर दे हैव शोन एंड हियर इट इज अमाइलेज. स्टार्चेस आर फाउंड एज रिजर्व फूड मटेरियल. स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में हम पोटैटोज़ में देखते ही हैं, इन सीड्स है, इन राइजोम्स, इन जर्म्स, इन fruits and in pith of plants. The shape of starch grains differ in plants. The general structural formula used for starch is C6H10O5 O2O. Formula: starch is slightly soluble in hot water but insoluble in cold water. It generally gives rise to a characteristic test, that is starch iodide test. In presence of enzyme amylase, it is hydrolyzed, and in presence of enzyme diastase, starch is digested, that is it is converted into sugars. स्टार्च का हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो एक्सेंट्रिक मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टार्च के पार्टिकल्स. तो हम उनको स्टडी भी कर सकते हैं. आलू की जब छीलन लेके हम बनाते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस से हम जब निकालते हैं उनका आलू का छिलका उतारते हैं और छोटी छोटी स्लाइसेस काट के हम उनको देखते हैं और आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू. तो इस प्रकार से स्टार्च आयोडीन टेस्ट भी देखने को मिलता है. और डिफरेंट केमिस्ट्री, उनकी मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड तीनों का कंपैरेटिव अकाउंट यहाँ पर लिखा है. मोनोसेक्राइड्स, दे आर सिंपलेस्ट शुगर्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड आर जनरली रिड्यूसिंग शुगर्स. ओलिगोसेक्राइड्स, they are also sugars, may be reducing or non-reducing. Polysaccharides, they are non-sugars, starch, glycogen, cellulose, inulin, pectin. तो इस प्रकार से कंपैरेटिव टेबल से हम ये देख सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स में जनरली 9 कार्बन एटम होते, ओलिगो में 12 से 36 होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स कंटेन मोर कार्बन एटम्स. यहाँ पर 9 है, यहाँ 12 से 36 या उससे भी अधिक हो सकता है. They contain carbonyl group C double bond O in monosaccharides. They do not contain the carbonyl group and fail to give the reactions of aldehydic or ketonic group. Do not contain the carbonyl group and so fail to give the reactions of aldehydic or ketonic group. They are colorless, crystalline and sweet. They are also generally colorless, crystalline and sweet. These are colorless, amorphous and tasteless. Polysaccharides, they are tasteless. मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स दोनों सोल्यूबल है वाटर में, जबकि पॉलीसेक्राइड्स दे आर इनसोल्यूबल. दीज आर मोनोसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओलिगोसेक्राइड्स आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, बट पॉलीसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. दे हैव फ्री मोनोसेक्राइड्स हैव फ्री और पोटेंशियल aldehyde or ketonic group. In oligosaccharides, no such group is present, and in polysaccharides, no such group is present. Monosaccharides cannot be hydrolyzed.
Oligosaccharides can be hydrolyzed and generally yield 2 to 6 molecules of monosaccharides. And polysaccharides, they can be hydrolyzed and upon hydrolysis yield many number of monosaccharides. This was all about the comparative account. Now what is the significance of carbohydrates? The carbohydrates are of great importance to plants such as animals and human beings also, and many important food material, their component is carbohydrate only. In plants and animals, carbohydrates are the structural materials of the plants. For example, cellulose is found in plant fibers and in wood. They are widespread and act as a reserve food material. बहुत इम्पॉर्टेंट है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में. जैसा कि हम देखते हैं ट्यूबर्स, आलू हम देखते हैं, स्टार्च इज डिपॉजिटेड इन ट्यूबर्स, grains and roots. Sucrose is present in the nectar of flowers, in roots and in fruits. Glucose, fructose and simple sugars are also found in small amount in plants as reserve food material. The carbohydrates on oxidation release energy which is utilized by plants for various physiological processes. For human beings, they are of great importance. The carbohydrates such as starches and sugars are the main food for human being. They are easily digestible and are easily oxidized to provide energy for various physiological processes. These are present in cereals. Various carbohydrates which are present in seeds such as rice, maize, rye, barley and also in fruits. They are utilized in production of alcoholic beverages also. The carbohydrate derivatives such as glucosides form important drugs and other medicines for various diseases. They are particularly cellulose and its derivatives which are used in production of artificial silk, paper, plastic, cinema film and explosives. Carbohydrates form other derivatives which are of practical use and are used in the detection of certain chemicals. All animals, tissues, blood, milk, tissue fluids, they contain carbohydrate and their derivatives. या तो carbohydrate होगा या उसका derivative होगा and as important constituents. For example, blood contains glucose as sugar. Blood glucose. Muscles and other tissues remove glucose from blood and form glycogen which provides energy on oxidation. Mammary glands form milk sugar, that is lactose, from blood glucose. Many tissues are formed by combinations of sugars or sugar derivatives and proteins. नाउ समरी, जो हमने अभी तक तीनों लेक्चर्स में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इनके मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स है या आइसोमेरिज्म जो देखा हमने, इसके बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी टिश्यूज़. प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में दोनों जगह इम्पॉर्टेंट है. सेल्यूलोजिस है, हेमीसेल्यूलोजिस जिन्हें कहते हैं झाइलेंस और मैनेंस, and pectic substances, galacturonans and arbors and cellulose. They are common structural carbohydrates in plants. Plants में इनका महत्व और इनकी presence. The primary cell wall in plant contains about 43% of cellulose. देखिए 43% cellulose present होता है. Lignin is also present in the cell wall of the older tissues. Carbohydrates are stored as reserve products in many tissues. And the most important role of carbohydrates is the production of energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, energy rich compound in plants and animals. अब एक ग्लोसरी मैंने शॉर्ट में दी है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आर द कंपाउंड्स हैविंग आइदर एन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जिनमें है
or they are synthesized during photosynthesis. Sugars है simpler carbohydrates. Monosaccharide, sugars which are made up of only one unit. Oligo, sugars composed of few monosaccharide units, एक से अधिक units का बना हुआ. Polysaccharides, sugars composed of several monosaccharide units joined together by glycosidic bonds or linkages. Lipids, they are heterogeneous group of naturally occurring compounds insoluble in water and soluble in organic solvent. Lipids क्या है? Soluble in organic solvents. Simple lipids, esters of fatty acid है. Compound lipids, they are containing some additional groups or elements besides fatty acids and alcohol. अब बताइए, आपके लिए एक सेल्फ लर्निंग एक्सरसाइज भी मैंने दी है. ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन is a highly branched molecule or slightly branched molecule or unbranched molecule or complex structure. Here are few multiple choice and short answer type questions. This is the self learning exercise for your practice. And now you are free to ask queries. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.